आप लोग देखिए हम क्यों गए बापू मॉल, और ये मैं आगे बताती हूँ सारे ब्लॉग में सारी अपनी कहानी। वालेकुम गाइस, और आप लोग कैसे हैं? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। और अब हम लेके चलते हैं अपनी सारी कहानी। हमारी बड़ी बहन के बार बार फ़ोन आ रहे थे, ये बोल रही थी कि आ जाइए, सारे आपके जेठ के घर के सारे फंक्शन निबट चुके हैं। तो मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है, मेरे जेठ के घर के सब सारे फंक्शन निबट चुके हैं और मैं अपने देवर के घर भी होकर आ गई। तो मैंने कहा क्यों नहीं अपनी बड़ी बहन के घर जाऊँ। तो मेरी बड़ी बहन बहुत ज़्यादा इंतज़ार मेरा कर रही थी। जब मैं अपनी बड़ी बहन के घर पहुँची तो उन्होंने चाय नाश्ता सब कुछ कराया, खाना वाना हमने खाया। फिर शाम के टाइम बोली चलिए शादी आप हम चलते हैं बापू मॉल। तो मैंने कहा किस लिए जाएंगे, तो उन्हें पता था कि मुझे क्या वहाँ का अच्छा लगता है और शाम में सारे स्टॉल लगते हैं। तो मेरी बड़ी बहन और भांजी सब लोग मुझे लेके चली गई बापू मॉल। फिर वहाँ पर हमने देखा तो इतने सारे स्टॉल लगे थे, क्योंकि सुबह के टाइम तो सारी जितनी भी शॉप हैं तो वो सारी ओपन होती हैं और शाम में सारी शॉप क्लोज हो जाती हैं। फिर वहाँ पर सारे स्टॉल लगते हैं। तो स्टॉल में ऐसी ऐसी अच्छी चीज़ें होती हैं, टिक्की, गोलगप्पे और छोले भटूरे, वहाँ पर रोल और मोमोज, ये सारी चीज़ें होती हैं और बहुत अच्छे बनाते हैं। क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ रामपुर तो मेरी बहन मुझे टिक्की ज़रूर खिला के लेकर आती हैं और वहाँ की इतनी अच्छी टिक्की होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। और वो जगह भी बहुत अच्छी है, क्योंकि आपने देखा होगा तो वहाँ पर इमरान बहुत ज़्यादा फेमस है। इमरान की काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी होंगी आपने, और मेरा दिल भी था कि मैं इमरान से वहाँ पर जाकर मिलूँ, पर मैं इतनी बार रामपुर गई हूँ मगर मुझे वो लोग दिखते नहीं हैं। मैंने ये सोचती हूँ कि मुझे दिखेंगे तो मैं उनसे जाके मिलूँगी, मैं फिर भी मुझे नहीं दिख पाते। तो हमारी भांजी और हमने खूब मौज मस्ती करी। हमने वहाँ पर गोलगप्पे खाए, टिक्की खाई, बहुत ही मज़ा आया। हम खूब मजाक मस्ती करते हुए गए। और वहाँ से जाने के बाद, क्योंकि आप मेरी पहली वीडियो देखी होगी कि मैं थोड़ी देर के लिए गई थी, मगर दिसंबर के टाइम में इस कदर की सर्दी थी बहुत ज़्यादा, तो उनके घर चूल्हे पर रोटी बन रही थी, तो मैं चूल्हे पर रोटी भी बना रही थी। आप लोगों ने देखा होगा चूल्हे पर रोटी बनाना आती नहीं है, क्योंकि गाँव में सारे लोग ज़्यादातर जितने भी हैं सर्दी में चूल्हे पर रोटी बनाते। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? पर मुझसे रोटी कभी मुझसे बनी नहीं है चूल्हे पे, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली पे हमेशा मैं गैस पे ही रोटी बनाती हूँ, सारे काम मैं गैस पे करती हूँ। कभी मैंने चूल्हे पे कभी कोई काम करे ही नहीं। और लोग देखिए कितना गोरा हो रहा है और हम लोग सब मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि टिक्की खाने के बाद अब मुझसे हमारे आ गए भांजे गाड़ी लेकर। पर मैं गाड़ी में नहीं बैठी, क्योंकि ये बोल रहे थे आज ही जल्दी से खल्लो आप आन के बैठ जाइए गाड़ी में। पर मैं गाड़ी में नहीं बैठी, मैं हंसी में आगे चली गई। मैंने कहा कि सामने मुझे रेस्टोरेंट दिख रहा है, मैं उसकी जाके वीडियो बनाऊंगी, क्या मैं रेस्टोरेंट में कुछ खा के आऊंगी। पर मेरा तो बिल्कुल खाने का बिल्कुल दिल ही नहीं था, क्योंकि मैं घर पे खाना और नाश्ता करके गई थी। वैसे बाजी ने मुझे ज़बरदस्ती टिक्की खिलाई थी, तो फिर मैं कैसे जाती, मैं हंसने लगी। मैंने कहा अच्छा चलो मुझे वीडियो तो बनाने दो। तो मैं ऊपर जाती हूँ, मैं खूब अच्छे तरीके से खूब वीडियो बनाती हूँ और आगे मैं बढ़ती रहती हूँ और मुझे सब लोग बुलाते रहते हैं, कहते हैं कि आ जाओ भाई आ जाओ, आओ चले, बहुत ज़्यादा कोरा हो रहा है। ये मैं बोलती हुई आगे बढ़ती चली गई कि कोरा हो रहा है। फिर मैंने ये भी सोचा कि कहीं मुझे इमरान और नुमान दिख जाए, तो मैं इमरान और नुमान से भी मिलूंगी, पर मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। आज तक का व्लॉग सिर्फ यहीं तक का। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़।